योग गुरु स्वामी रामदेव ने पाकिस्तान की मौजूदा हालत पर बयान देते हुए कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। बलूचिस्तान, पीओके और सिंध क्षेत्र का बहुत जल्द भारत में विलय होगा और पाकिस्तान अदना सा देश रह जाएगा। वहीं रामचरितमानस और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर छिड़ी बहस पर रामदेव ने कहा कि देश में रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, जिसका उद्देश्य सनातन संस्कृति को नीचा दिखाना है। ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण करते हुए स्वामी रामदेव ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, बी संदेश। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस की सब देशवासियों को शुभकामनाएं। और आज़ादी का 75वां वर्ष और 74वें गणतंत्र दिवस पर हम ये संकल्प लें कि देश को आर्थिक गुलामी, लूट, तबाही और बर्बादी, दरिद्रता से बचाने के लिए, साथ ही शिक्षा और चिकित्सा की लूट, गुलामी और दरिद्रता से भारत को मुक्त बनाने के लिए और अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरव को साथ में लेकर के और गुलामी की निशानियों को मिटाते हुए हमें एक स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारवान, परम वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हो, प्रतिबद्ध हो, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के। जैसे हमने जिम्मेदारी ली है कि हमने अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, आगे 5 लाख लोगों को और रोजगार देंगे। देश की अर्थव्यवस्था में 5 लाख करोड़ के आने वाले 5-7 वर्षों में हम भूमिका निभाएंगे। 5 लाख से ज़्यादा स्कूलों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ करके मैकाले की शिक्षा पद्धति का मोक्ष करके इस देश के बच्चों का चरित्र निर्माण करते हुए राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का एक इतिहास गढ़ेंगे। ऐसे अपने अपने हिस्से की सब जिम्मेदारी लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यह भारत, जिसको जगत गुरु, विश्व गुरु, परम वैभवशाली बनाने का सबका जो सपना है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, हम भारत माता और वंदे मातरम का जो उद्घोष करते हैं वो हमारे कार्यों से, हमारे आचरणों से प्रतिध्वनित होना चाहिए। तो निश्चित रूप से सब देशवासी आज संकल्पित होंगे तो हमारा भारत पूरी दुनिया की शान बनेगा। हम बचपन में लिखते थे, मेरा भारत महान। आज ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो आप देख रहे हो और पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार आज 10,000 से ज़्यादा एक साथ मिलकर के इस गणतंत्र दिवस को इसीलिए मना रहा है कि हमारे रोम रोम में योग के अध्यात्म की शक्ति तो हुई, साथ में राष्ट्र भक्ति हो, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, ये भाव चेतना हमारी निरंतर प्रवाहमान रहनी चाहिए। देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। सनातन मूल्य क्या है? जो शाश्वत, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक मूल्य, जो इटर्नल ट्रूथ है, वही सनातन धर्म है। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके, कभी हमारे धर्म शास्त्रों का आश्रय लेकर के, कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं या अपनी कुत्सित कुंठाओं और अपनी बौद्धिक दरिद्रता और दिवालियापन के शिकार होकर के इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना चाहिए। बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब ये अलग राष्ट्र बनेंगे। पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा और पीओके का भी भारत में विलय होगा। उसके बाद बलूचिस्तान भी खुद सामने से आकर के कहेगा कि भारतम शरणम गच्छामि, क्योंकि पंजाब, सिंध ये सब हिंद के साथ ही उनके सांस्कृतिक एकरूपता है। तो बहुत जल्दी पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और पाक अधिकृत कश्मीर का भी भारत में विलय होगा, पंजाब सिंध प्रांत का भी भारत में विलय होगा और बलूचिस्तान का भी हिंदुस्तान में विलय होगा और भारत महाशक्ति बनेगा। ये आने वाले समय की पुकार है और ऐसा होने वाला है।
स्वतंत्रता दिवस के आज पावन अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं हैं कि जिन वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने जिन स्वप्नों के साथ इस देश का निर्माण किया, उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण देशवासियों को प्रयास रहने चाहिए और प्रयास करने चाहिए। और आज का दिन बसंत पंचमी का दिन भी है, और बसंत पंचमी क्योंकि उत्सव का, हर्ष का दिन होता है, तो आज दो हमारे पावन पर्व हैं। तो गणतंत्र दिवस को वसंत उत्सव की तरह मनाएं, क्योंकि वह हमारे जीवन में कल्याण करने वाला है।